वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना? अब परीक्षाएं बिल्कुल सर पर ही है, बिल्कुल भी लापरवाही आपने करनी नहीं है और अच्छे से हर चीज को रिवाइज कर लेना है। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो मैप का क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए थे, ये उसी का अगला स्टेप है। हमने पहले ये देखा था कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। आपको ये तो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंडिया में कौन सा राज्य किस जगह पर है, क्या नाम है। तो ऐसे में आपको ये उनकी अवस्थिति और उनके नाम से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो हमने डाला हुआ है। अगर नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि कहाँ क्या फिल करना है। उसके बाद हमने हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जगहों के नाम लिए थे और उन पर वीडियो बना दिया है, तो वो भी आप देख लीजिए। आज हम बात करेंगे आपके ज्योग्राफी में से मैप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो उनको भी हम जो है इस तरह से क्रम से समझेंगे कि आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपने अगर आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कीजिए, और हमारा जो ऐप है जहां पर आपको सारे स्टडी मटेरियल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां भी जाइए एंड उसको भी डाउनलोड कीजिए और देखिए कि आपकी स्टडी में कितनी हेल्प मिलती है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगले हमारे वो प्लेसेस कौन से हैं जो हमें मैप में फिल करने हैं। अब देखो, मैप में आपको फिल करने हैं कटनी, अमरकंटक, बालाघाट और सिंगरौली। तो आपके जो मेन जो भी प्लेसेस आ रहे हैं जिनको आपको फिल करना है, वो मैंने एक ही जगह स्टेट वाइज लिख दिया है। मैंने आपको उस दिन भी एक चीज बताई थी कि अगर आप उस स्टेट में ही नाम लिख देते हो तो भी वो अप्रोक्सीमेटली राइट माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि वो किस स्टेट में है और वो स्टेट कहाँ पर है, ठीक है ना। वो जगह किस राज्य में है ये आपको याद होनी चाहिए, और वो राज्य कहाँ पर है भारत के नक्शे में, ये दो चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ है ये चारों प्लेसेस। कटनी, अमरकंटक, बालाघाट और सिंगरौली, ये चारों ही जो जगह है ये मध्य प्रदेश में है। ये चारों ही स्थान मध्य प्रदेश में है, तो हम इनको कहाँ फिल करेंगे? मध्य प्रदेश में। मैं आपको प्रॉपर वही जगह बता रही हूँ जहां ये है, लेकिन आप अगर अप्रोक्स भी फिल करते हैं तो भी आपका सही होता है। कटनी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो कटनी जो है वो यहां पर है। यहाँ नाम लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, आप ये ट्रिक जो है अपने उसमें भी पेपर वाले टाइम भी अपना सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, जैसे चार प्लेसेस है और चारों अगर आसपास हो तो क्या करेंगे, जैसे हम इनको नंबर्स दे देते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ हमने कटनी फिल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे, उसके बाद में 2 3 और 4। तो आप इस तरह से फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही राज्य में से इतने सारे प्लेसेस तो फिल करने आएंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं पता कि उस राज्य में ये स्थान कहाँ पर है, तो आप उस राज्य में उस स्थान का नाम लिख देंगे, कटनी। ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, इससे जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसको ये पता होता है कि बच्चे को ये पता है कि कटनी जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे कई बार सोचते हैं कि यहाँ बिंदु लगाऊं, यहाँ बिंदु लगाऊं, नहीं, आप फिर नाम लिख दो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेसेस है तो फिल करने होंगे। तो 4 प्लेसेस फिल और एक राज्य से वो आएंगे नहीं, तो आप ये मान के चलो कि आप एक राज्य में एक नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको बस ये पता होना चाहिए 2 बातें, कि वो स्थान कौन से राज्य में है और वो राज्य भारत के नक्शे में कहाँ है, ठीक है ना। दोनों चीजें, वो स्थान किस राज्य में है और वो राज्य भारत के नक्शे में कहाँ है। तो कटनी, अमरकंटक, बालाघाट और सिंगरौली हमने देखा था, ये जो चारों ही प्लेसेस हैं ये मध्य प्रदेश में हैं, और मध्य प्रदेश वो इलाका है जो भारत के मध्य में है। तो ये है हमारा मध्य का इलाका, यानी कि मध्य प्रदेश। तो सबसे मध्य में हम इन चारों प्लेसेस को फिल कर देंगे। आपको इनके नाम जो है यहीं पर लिख देने हैं। ये चारों प्लेसेस कौन कौन से, कटनी, उसके बाद में अमरकंटक, उसके बाद में बालाघाट
और उसके बाद सिंगरौली। ठीक है ना, तो ये चारों ही प्लेसेस मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है बेलाडीला और बिलासपुर। बेलाडीला और बिलासपुर, अभी हमने किन के बारे में पढ़ा? मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा। मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है छत्तीसगढ़, तो बेलाडीला और बिलासपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अब ये तो मैप बड़ा है, आपके जो हाथ में होगा वो छोटा सा मैप होगा, तो छोटे से मैप में आपको सिर्फ लिखना ही तो है, नाम ही लिखना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, तभी आप अच्छे से फिल कर पाओगे। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, यानी बेलाडीला और बिलासपुर जो है इस राज्य में है, जिसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़। बेलाडीला और बिलासपुर, ठीक है, बेलाडीला और बिलासपुर। उसके बाद में कोरापुट, मयूरभंज और पारादीप। कोरापुट, मयूरभंज और पारादीप ये उड़ीसा में है। ये मैंने नाम आपको याद करवाने के लिए, देखो बच्चों एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है कि जब आप क्रम से किन्हीं चीजों को सुनते हो ना तो कई बार वो चीजें याद हो जाती है। ठीक है ना, तो कोरापुट, मयूरभंज और पारादीप, तो आपको याद करने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हमने सीक्वेंस से लिया है। कटनी, अमरकंटक, बालाघाट और सिंगरौली मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला और बिलासपुर, और उसके बाद में कोरापुट, मयूरभंज और पारादीप, ये तीनों ही जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बिल्कुल पास वाला जो राज्य है उसको उड़ीसा कहते हैं। तो कोरापुट, मयूरभंज और पारादीप, मयूरभंज। अच्छा, पारादीप जो है एक बंदरगाह है, तो कई बार अगर बंदरगाह भरने आते हैं ना तो आपने ये तो पढ़ा होगा ना, ये तो पता रहेगा कि कौन सा बंदरगाह है कौन सा नहीं है। तो बंदरगाह हमेशा ही आप समुद्र के पास में फिल करेंगे, तो यहां होगा पारादीप। सो लाइक दिस हम सारे ही जो मैप है उनको एक निमोनिक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये जो प्लेसेस हैं, ये जो टोटल 4, 3, 7, 2, 9 प्लेसेस आप 1 मिनट में याद कर सकते हैं कि कटनी, अमरकंटक, बालाघाट, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, बेलाडीला, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, कोरापुट, मयूरभंज, पारादीप ये उड़ीसा में है। और ये जो है बिल्कुल एक के बाद एक स्टेट्स आते हैं, तो इस तरह आपको याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। इसके बाद में है कोयना और रत्नागिरी। कोयना और रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में है। कोयना और रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है आप सबको पता है, जब हमने ट्रिक से पढ़ा था तो देखा था ना कि काजू कतरी गोवा में, तो गोवा में के बाद आता है महाराष्ट्र। तो ये जो गुजरात के ठीक नीचे वाला स्टेट है इसको कहते हैं महाराष्ट्र, और यहां पर हम फिल करेंगे कोयना और रत्नागिरी। अब रत्नागिरी नाम से पता चल रहा है कि पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों का इलाका जो है वो महाराष्ट्र में इस तरफ है, तो हम रत्नागिरी यहां फिल कर देंगे। और कोयना, कोयना भी यही। इसके बाद क्या लिखा है आप देखिए बच्चों, इसके बाद है गोवा। ठीक है ना, तो गोवा मैंने आपको एक निमोनिक्स अभी बताया है कि आपको कैसे लर्न करना है, आपको याद करना है बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से। तो महाराष्ट्र के ठीक नीचे एक छोटा सा राज्य है जो है गोवा। गोवा खुद एक राज्य है, और जब हमने मैप का ट्रिक देखा था तो वो पढ़ लिया था। ठीक है ना, गोवा खुद एक राज्य है। तो पहली ट्रिक से हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र, गोवा, और उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है कर्नाटक। तो फिर हमारा जो बाकी के जो 4 हैं, यानी चिकमंगलुरु, कैगा और चित्रदुर्ग, कोलार। चिकमंगलुरु, कैगा, चित्रदुर्ग और कोलार ये आते हैं चारों के चारों कर्नाटका में। ये आते हैं चारों ही कर्नाटक में।
ठीक है ना। महाराष्ट्र के बाद गोवा और गोवा के बाद अब कर्नाटका, तो वो भी हमारा ठीक गोवा और महाराष्ट्र दोनों से मिलता हुआ एक राज्य है कर्नाटक, बड़ा राज्य है। यहां पर हम इन चारों प्लेसेस को फिल कर सकते हैं, चिकमंगलुरु, कैगा, चित्रदुर्ग और कोलार। कोलार, कैगा, चित्रदुर्ग, और एक ही प्लेस लिखने आता है तो आप यहां नाम लिख सकते हैं चिकमंगलुरु भी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 3 स्टेट्स को भी फिल कर लिया है। उसके बाद में नरोरा और रिहंद, नरोरा और रिहंद जो है वो उत्तर प्रदेश में है। आपको याद रखना है भाई, हिंद हमारा देश सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, तो नरोरा और रिहंद जो दोनों जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की अवस्थिति आप सबको पता है, उत्तराखंड के ठीक नीचे नेपाल के पास वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश होता है, तो ये है उत्तर प्रदेश। और यहाँ हम भरेंगे नरोरा और रिहंद, क्योंकि रिहंद जो है बांध है और उसकी लगभग जो है यहाँ अवस्थिति है उत्तराखंड के पास ही, तो रिहंद और फिर नरोरा। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो ज्योग्राफी के आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है ना। कोयना और रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, उसके थोड़ा दक्षिण में जाएंगे तो गोवा है, उसके बाद में कर्नाटका में कोलार, कैगा, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु है, और रिहंद और नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। उसके बाद में आप सब जानते हैं ब्यावर, अजमेर और रावत भाटा। ब्यावर, अजमेर और रावत भाटा ये तीनों ही प्लेसेस राजस्थान में हैं, और ये मान के चलिए कि इनमें से एक प्लेस आएगा जरूर। इसके साथ हम एक प्लेस और ऐड कर लेते हैं, और वो है खेतड़ी। ये चारों ही प्लेसेस राजस्थान में हैं, लेकिन अगर आप राजस्थान में फिल कर रहे हो तो कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप उसको सही जगह पे फिल करो, क्योंकि जैसे ब्यावर और अजमेर को आप एक पॉइंट से ही फिल कर सकते हो। अजमेर और ब्यावर जो है राजस्थान के बीच में है, तो आप यहां पॉइंट लगाकर लिख सकते हैं अजमेर भी और ब्यावर भी। अजमेर और यही ब्यावर होगा, क्योंकि ब्यावर जो है वो अजमेर का ही अजमेर की ही एक तहसील का नाम है, तो दोनों में से एक ही आएगा आपके। रावत भाटा आप सबको पता है कि चित्तौड़ के पास है, और चित्तौड़ जो है राजस्थान में दक्षिणी हिस्से में है, तो यहां हम फिल करेंगे रावत भाटा। और उसके साथ खेतड़ी, खेतड़ी जो है वो अलवर जिले में है, ठीक है ना। और अलवर जिला जो है राजस्थान के उत्तरी जिलों में से एक है, उत्तर पूर्वी जिलों में, तो यहाँ है अलवर, तो यहाँ हम इसको खेतड़ी को फिल कर देंगे। तो ये चारों प्लेसेस अजमेर, ब्यावर, रावत भाटा और खेतड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अजमेर और ब्यावर इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि खनिजों के मिलने की दृष्टि से। रावत भाटा जो है वो परमाणुविक ऊर्जा के लिए, तापीय ऊर्जा के लिए, और खेतड़ी जो है वो तांबे की खदानों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है राजस्थान के मैप में से। उसके बाद में है कलपक्कम। कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, तो कलपक्कम नाम से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि साउथ इंडिया में ही होगा, ठीक है। बस उसके बाद इतना याद रखना है कि कलपक्कम तमिलनाडु में है। तमिलनाडु यहां है, तो यहां हम इसके अंदर फिल कर देंगे कलपक्कम को भी। उसके बाद है गांधीनगर। गांधीनगर के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। गांधी जी जो थे गुजरात के थे, तो गांधीनगर भी कहाँ होगा? गुजरात में होगा। अगर आपको प्रॉपर अवस्थिति नहीं पता है तो आप गुजरात में जाइए और गांधीनगर लिख दीजिए। डरना बिल्कुल नहीं है आपने, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेस कौन से स्टेट में है। उसके बाद में है दुर्गापुर। दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा बंगाल की फेमस है, तो दुर्गापुर भी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है, तो ये है पश्चिम बंगाल, और यहीं पर हम लिख देंगे दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल में ही हम लिखेंगे दुर्गापुर। फिर है पेरियार, ये भी साउथ इंडियन है, और ये है केरला में, केरल में। और केरल कहाँ है?
काजू कतरी गोवा में हमने देखा था ना कि काजू सबसे ज्यादा केरला में होते हैं, तो यहाँ है पेरियार। उसके बाद हजारीबाग जो है वो झारखंड में है। और झारखंड कहाँ है? झारखंड बिहार से अलग हुआ राज्य है, तो यानी यूपी बिहारी भाई भाई वाली ट्रिक याद है ना, यूपी उसके बाद बिहार और बिहार से अलग हुआ झारखंड, और झारखंड में है हजारीबाग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विशाखापट्टनम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और विशाखापट्टनम भी आपको याद रखना है कि विशाखापट्टनम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है। तो आ जरूर सकता है विशाखापट्टनम कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो हमने अभी क्या कहा कि एक बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम को हम कोस्टल एरिया में फिल करेंगे विशाखापट्टनम। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आपको मैप को फिल करना है, ताकि देखने वाले को 1% भी ऐसा नहीं लगे कि आपने कोई निमोनिक से किया है या आपको याद नहीं है, आपको पता नहीं था। बिल्कुल आप अगर इस तरह की ट्रिक्स के साथ याद करते हो या थोड़ा बहुत शॉर्टकट से अगर याद करते हो, तो आपको याद करने में भी इजी होगा और आप अच्छे से प्रॉपरली इनको फिल भी कर पाओगे। ठीक है ना? तो ये सारे मैप्स आपको लर्न करने हैं। ये सारे वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आ सकते हैं। कटनी, अमरकंटक, बालाघाट, सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में है। बेलाडीला और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। और कोरापुट, मयूरभंज, पारादीप ये उड़ीसा में है। ठीक है ना? तो ये तीनों ही जो राज्य हैं वो एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में है, इसलिए आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद में कोयना, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के ठीक नीचे गोवा है। और उसके बाद चिकमंगलूर, कैगा और चित्रदुर्ग, कोलार ये कर्नाटका में है। तो ये भी सीक्वेंस में है, तो आपको निमोनिक्स टेक्नोलॉजी से याद हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से याद रखना है। और नरोरा और रिहंद, हिंद हमारे लिए सबसे ऊपर ऊपर होता है उत्तर, तो उत्तर प्रदेश में है ये नरोरा और रिहंद। ठीक है? उसके बाद में ये तो आपको पता ही है कि अजमेर, ब्यावर, रावत भाटा और खेतड़ी ये राजस्थान में है। इनके जरा प्लेसेस के आप ध्यान रखेंगे। अजमेर और ब्यावर राजस्थान के बीचों बीच है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के पास है और खेतड़ी अलवर के पास है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। गांधीनगर, गांधी जी गुजरात के थे तो गांधीनगर भी गुजरात में है। दुर्गापुर जहां मां दुर्गा की पूजा होती है बंगाल में है। पेरियार केरल में है। हजारीबाग जो है झारखंड में है। और लास्ट विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से ज्योग्राफी के आपके जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे वो हमने आज फिल किए हैं। येट इट इज नॉट द फाइनल वीडियो अबाउट मैप। अभी एक वीडियो मैप के लिए और लेके आएंगे। कुछ और प्लेसेस बाकी हैं जो फिल करने, इसी टेक्निक से हम फिल करेंगे ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।